गरीब सौतन की ससुराल में पहली होली। तारा, आज तो मैं तुमको गुलाल में बिल्कुल नहला दूंगा। अच्छा तो ये बात है, तो पहले मुझे पकड़ो। मुझे चैलेंज मत करो। गणेश अपनी पत्नी के पीछे मुट्ठी भर गुलाल भरकर भागने लगा। चलिए मुझे पकड़िए। भागते भागते तारा के सामने उसकी सास आ गई। अरे अरे अरे, कैसे जानवरों की तरह पूरे घर में आतंक काटा हुआ है। बहू, कैसे बंदरियों की तरह उछल रही है? कुछ नहीं माँ, हम तो बस होली खेल रहे थे। बाद में खेलना, अभी पहले दोनों अपनी आरती करवाओ। ये मेरी बहू और बेटे की पहली होली है, किसी की नजर ना लगे। विमला गणेश और तारा की आरती करने लगी कि तभी तारा को खड़े खड़े चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ी। तारा, तारा, माँ तारा को क्या हुआ? मेरा सालों का तजुर्बा गलत नहीं हो सकता। बेटा, लगता है खुशखबरी मिलने वाली है। मतलब? डॉक्टर को बुला। मुझे तो लगता है बहू गर्भवती है और ये इसी वजह से बेहोश हुई है। गणेश ने जल्दी से डॉक्टर को फोन मिलाया। डॉक्टर ने तारा का चेकअप किया। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी बहू को? वो गर्भवती है ना? आपको शायद गलतफहमी हुई है। आपकी बहू कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है। और हाँ, एक और बात, चेकअप करने पर पता चला कि आपकी बहू कभी गर्भवती नहीं हो सकती है। क्या? ये सुनते ही विमला पे मानो बिजली गिर गई हो। डॉक्टर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी बहू कभी मां नहीं बन सकती है? जी हाँ, आपकी बहू कभी भी मां नहीं बन पाएगी। अच्छा ठीक है गणेश जी, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर चला गया। विमला ये सुनकर बहुत गुस्से में थी। जब तारा को होश आया, माँ जी। चुप हो जा बहू, एकदम चुप। अरे, मेरी ही क्या मत मारी गई थी जो ये बांझ बहू मेरे नसीब में आई। माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? सब कुछ तो वो डॉक्टर सुना गया। माँ, लेकिन इसमें तारा को दोष देने से क्या फायदा है? अरे, ये माँ नहीं बन सकती है। ये मुझे दादी और तुझे बाप बनने की खुशी नहीं दे सकती है, तो मैं किसे दोष दूं? बोल। देख गणेश, मैं नहीं जानती हूँ। कितने लंबे समय से मैं भी अपने पोते पोती को खिलाने का अरमान आंखों में सजाए हुए हूँ। अगर ये हमें वो सुख नहीं दे सकती है तो तुझे दूसरी शादी करनी होगी। माँ, शादी कोई खेल नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ। अगर तेरे दिल में तेरी माँ के लिए जरा सा भी मान या सम्मान है तो तू दूसरी शादी करेगा। मैं ऐसी बांझ बहू के साथ नहीं रह पाऊंगी। मुझे दादी बनना है, तुझे बाप बनता हुआ देखना है, समझा? विमला ने गणेश की शादी की एक जिद पकड़ ली। फिर क्या था, गणेश मजबूर हो गया और उसे दूसरी शादी करने के लिए हामी भरनी पड़ी। विमला ने एक गरीब घराने की लड़की देखकर अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि गणेश की पहले ही एक बीवी घर में मौजूद है। देखिए बहन, हमारी गायत्री हम सभी की जान है। हमें अच्छा लगा कि आप हमारे जैसे गए गरीबों की बस्ती में अपने बेटे का रिश्ता लाई। हमारी तरफ से हाँ है। मुझे गरीब लड़की से कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बात, हमें कोई दहेज वगैरह नहीं चाहिए। हम तो बस जल्द से जल्द अपनी दुल्हन लेकर जाना चाहते हैं। जब आप कह दें, हम तो तभी अपनी बच्ची देने को तैयार हैं। जी शुक्रिया। जल्दी की ही दिन तारीख रखी गई और गायत्री विदा होकर अपने ससुराल आ गई। आजा बहू, स्वागत है। देख, तेरी ससुराल में तेरी सास यानी कि मैं, तेरा पति और ये घर की बड़ी बहू है तारा। अच्छा माँ जी। तारा, अपनी सौतन, मेरा मतलब नई बहू को उसका कमरा दिखा। ठीक है माँ जी। तारा गायत्री को उसके कमरे तक ले आई, जिसे गुलाबों से सजाया हुआ था। ये सब कुछ देखकर तारा को बहुत दुख हुआ और वो मन में सोचने लगी, मेरा पति अब इसके साथ बट जाएगा। कहीं ऐसा ना हो इसकी सुंदरता का गणेश जी पर ऐसा जादू चले कि वो मुझे छोड़ ही दे। तारा जी, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, जाओ, गणेश जी बस आते ही होंगे। जी। ऐसा बोलकर तारा कमरे से बाहर आ गई। तारा को हल्की हल्की सी गायत्री से जलन होती थी और अब गायत्री की पहली होली आने वाली थी।
मेरा ससुराल में पहला त्योहार है, पहली होली आ रही है। हाँ बहू, अच्छे से तैयारी कर लेना। मैं तो गणेश जी को सबसे पहले गुलाल लगाऊंगी और उनके हाथों से भी सबसे पहले गुलाल मेरे गालों पर ही लगेगा। जरूर, क्यों नहीं। गायत्री अपनी सास से ये बातें कर रही थी, वहीं दूर खड़ी तारा भी उसकी बातें सुन रही थी। गुलाल तो तू तब लगाएगी जब मैं तुझे इतना मौका दूंगी। आई बड़ी मेरे पति के साथ होली खेलने वाली। अरे तारा, तू वहां खड़ी क्या देख रही है? तारा, कुछ नहीं, आपकी बातें ही सुन रही थी। वैसे दीदी, आपको अपने पति की भी याद आती होगी ना? माँ जेठ जी कितने समय में काम पर से लौटते हैं? क्या वो होली पर आएंगे? पता नहीं बेटा, उसकी तो जिंदगी ही बस काम में उलझ कर रह गई है। अब पता नहीं होली पर भी उसका आना होगा या नहीं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे मेरा पति ही ना हो। ऐसा मत बोलिए। वो सब कुछ छोड़ो, गायत्री होली की सफाई नहीं करनी है? होली की सफाई? हाँ, आओ। दीदी, अभी तो मैं होली की शॉपिंग करने को सोच रही थी। शॉपिंग? नहीं, वो बाद में देखना, पहले मेरे साथ आकर रसोई की सफाई करवाओ। गायत्री तारा की बात को टाल नहीं पाई और वो सफाई करने चली गई। तारा ने बस 5 मिनट को सफाई करवाई कि तभी अब मुझे थकान सी हो रही है। गायत्री, आज एक काम करो, रसोई की सफाई तुम अकेले ही निपटा लो। दीदी वो अरे सुनिए तो। और हाँ, अच्छे से सफाई करना, कहीं पर भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तारा गायत्री को ऑर्डर देती हुई चली गई। पूरी रसोई की सफाई धुलाई अकेले गायत्री को ही करनी पड़ी। ऐसे ही अब होली आने में बस 1 हफ्ता बाकी था, लेकिन गायत्री को तारा ने इस तरह घर के काम में उलझा रखा था कि वो कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई थी। आज तो मैं गणेश जी के साथ कहीं घूमने जाऊंगी और होली की शॉपिंग भी करूंगी। अच्छा, तो इसका कहीं घूमने जाने का प्लान बन रहा है? ठीक है, उसे तो मैं सक्सेसफुल कराऊंगी। सुनो गायत्री, मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आई थी। जाओ जाकर स्टोर रूम को अभी आज साफ कर दो। क्या है ना, फिर पूरे घर की ही सफाई निपट जाएगी। लेकिन दीदी, क्या तारा बहू तो गायत्री को काम ही काम बताती रहती है। इसकी ससुराल में पहली होली आ रही है, इसे जरा शॉपिंग वगैरह करने दे। अच्छा माँ जी, हो जाएगी स्टोर रूम की सफाई बाद में। बहू, तू आज शॉपिंग करने जाना। विमला के बोलने पर गायत्री को अपने पति के साथ जाने का मौका मिला। उसने बहुत सारी होली के लिए शॉपिंग की। ऐसे ही ये 1 हफ्ता भी गुजर गया और आज होली का ही दिन था। गायत्री बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। सभी होलिका दहन करने के लिए अपने पार्क में थे कि तभी, बहू, स्टोर रूम में कुछ मक्का के दाने रखे हुए हैं, जरा ले आ। लाती हूँ माँ जी। गायत्री मक्का के दाने लेने गई कि उसे स्टोर रूम में एक तस्वीर मिली। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि तारा और गणेश की शादी की थी। उसे देखते ही गायत्री के होश उड़ गए और उसे सब कुछ समझ आने लगा। बहू, ले आई क्या मक्का? बहू, बहू। माँ जी, क्यों मुझसे सच छिपाया? क्या हुआ गायत्री? ये सब कुछ क्या है? गायत्री, ये तो। अब झूठ मत बोलना। गणेश जी, तारा दीदी आपकी बीवी है ना? सभी खामोश हो गए। अब पूरी सच्चाई गायत्री के सामने थी। क्यों किया ऐसा? गायत्री, हाँ गायत्री, शांत हो जाओ। मैं अभी तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। दरअसल मैंने तुमसे शादी की थी क्योंकि माँ ने मुझे फोर्स किया था। तारा मेरी पहली पत्नी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गायत्री, मैं जब से तुमसे मिला हूं, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मैंने तुमसे शादी की ताकि हमारे घर को एक वारिस मिल सके। और तुम गायत्री। गणेश की बात सुनते सुनते ही गायत्री बेहोश हो गई। सभी एकदम से परेशान हो गए और डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि गायत्री गर्भवती है। ये सुनते ही सभी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। खुद तारा भी बहुत खुश हुई। माँ जी, हमारे घर में भी एक नन्हा मेहमान आएगा। हाँ बहू, लेकिन तूने बेचारी गायत्री को ऐसी हालत में भी बहुत परेशान किया था। उससे कितना काम करवाया। गायत्री, मुझे माफ कर दो।
मुझे भी माफ कर दे बहू, मैंने तुझसे सच्चाई छिपाई, लेकिन तू हमारे घर का अब हिस्सा बन चुकी है। हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, हमें माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अब नाराज नहीं हूँ। आप सभी ज्यादा मत सोचिए। चलिए इस खुशियों के त्योहार को मिलकर सब कुछ भुलाकर मनाते हैं। तारा जी, आप मेरी सौतन नहीं, बड़ी बहन की तरह हैं। चलिए बहनों की तरह होली मनाते हैं। गायत्री की बात सुनकर सभी बहुत खुश हुए। उन्होंने रात में होलिका दहन किया और अगले दिन सभी ने मिलकर होली खेली। दीदी, आपको तो मैं रंग लगा कर रहूंगी। मैं इतनी आसानी से हाथ नहीं आऊंगी। पकड़ो पकड़ो। रंग लगाने के बाद चलिए दीदी, सभी के लिए मिलकर ठंडाई और मिठाई बनाते हैं। तारा और गायत्री बिल्कुल बहनों की तरह पेश आ रही थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर होली का त्योहार मनाया और खूब खुशी खुशी वो नॉर्मल दिनों में भी एक दूसरे के साथ रह रही थी। 9 महीने के बाद गायत्री ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। सभी नन्हे मेहमान के घर आने से बहुत ज्यादा खुश थे और सभी तरफ खुशियों की हवाएं चल रही थीं।